हुकूमत की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। इमरान खान जीत गए, हुकूमत हार गई। अदालत का बड़ा फैसला और उसके ऊपर हुक्म सादर किया कि आप इमरान खान को 17 मई तक गिरफ्तार नहीं कर सकते, जबकि अदालत के बाहर पुलिस आपस में लड़ पड़ी। क्यों लड़े और ये सारा किस्सा किस वजह से, किस प्रेशर से, किस नौयत से बदला और गिरफ्तारी से कैसे बाज आई हुकूमत, अदालतों ने कैसे काम दिखाया, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मैं हाथों हूँ। इस खबर का सब लोगों को इंतजार था और जो हालात पिछले 3 दिन से मुल्क के अंदर बने थे उनको सामने रखते हुए अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार अदा किया, जिसके बाद उमर फारूक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अलहदा हुए थे। बाकी जजों ने सही मानों में कानून और आइन की रोशनी में फैसला दिया। वो रीत, वो फार्मूला कैंसिल हुआ जिसमें इंसान अभी तक मुजरिम ना बने, उसको सज़ा ना हो और उसको जलील व ख्वार करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए और इमरान खान जो बचे उसमें ये तमाम क्रेडिट जो है पाकिस्तान के उन अवाम को, इमरान खान के उन चाहने वालों को जाता है जिन्होंने एहतजाज किया, जो घरों से बाहर निकले, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाई। वरना इस मुल्क के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लोगों को फिर कहूँगा फांसी पे बाद में लगाया। पहले मर गए थे रात की तारीकी में, 2:30 बजे जाके एक बहन को चेहरा दिखाया और नोडेरो में दफन कर दिया था। आज अदालतों के अंदर से आने वाला फैसला, पहले 2 हफ्तों की जमानत दी गई अलकादर ट्रस्ट केस में और फिर बाकी जो 5 केसेस थे उनकी समाअत हुई तकरीबन 12 मिनट और उसमें फैसला दिया गया। तमाम केसों में इमरान खान की जमानत को कबूल किया जाता है और ये वो अल्फाज हैं, ये वो जुमले हैं जो नून लीग की कानों में इस वक्त गूंज रहे हैं और अदलिया ने ये कहते हुए कि हम जमानत देते हैं और हुक्म देते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कब तक? 17 मई तक। फिर क्या कहा कि बाहर जो पुलिस रेंजर्स थे, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस आपस में लड़ती रही, किसने गिरफ्तार करना है, कैसे गिरफ्तार करना है, गिरफ्तारी किसका हक है, कौन गिरफ्तार करेगा। ये सारे हालात भी वहाँ पे देखने और सुनने को मिले। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे आके कहा कि अंगूर खट्टे हैं। वो ये चाहते थे कि तमाम केसों के अंदर अगर जमानत हो भी जाए तो उसके बावजूद इमरान खान को बाहर एक ऐसी नई FIR काटी होगी, बल्कि काट दी थी। वो FIR थी कि मुल्क के अंदर जो दंगे फसाद हुए, जो गिराव जलाव हुआ, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी का सरबराह इमरान खान है। और अब उन्होंने इस केस के अंदर पुलिस को सामने रखते हुए गिरफ्तार करना था, मगर वो रीत खत्म हो चुकी है। आज पहली बार हमने देखा कि किसी मुल्ज़म को झूठी FIR के नाम के ऊपर काटी जाए और फिर उस FIR में बंदा जमानत लेने आए और वो FIR इसलिए काटी जाए कि उस परिंदे को, उस बंदे को दाना डाला जाए कि वो फिर जमानत के लिए अदालत में पहुंचे और वहां से खिड़कियों के दरवाजे गन्नों से तोड़ के आप अंदर दाखिल हो और एक मुल्क का जो बड़ा लीडर है, जिसको 2.5 करोड़ अवाम नहीं करोड़ों अवाम चाहते हैं, उसको वोट देते हैं, उसकी हैसियत है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह और दुनिया के अंदर इस जमात का 8वां नंबर हो और उसको आप घसीटते हुए ले जाएं और इस तरह की हरकत करें और सारा अमल हो जाए, तो उस चीज़ को रोक दिया गया। और अब राना सनाउल्लाह को अंगूर खट्टे लग रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने कहा था कि अगर जमानत हो गई उन केसों में और फिर भी कोई केस बाकी हुआ, जैसे कि बाकी केस इन्होंने पहले से FIR काट रखी है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये दहशतगर्दी का एक नई FIR हुई थी और उसके अंदर हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती थी। अब जो वकला ने हिकमत से काम किया इमरान खान की और फिर जिस तरह से अदालत ने रिलीफ नहीं सही मनों में फैसला देते हुए हुक्म सादर किया कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना, उसके बावजूद पुलिस जो बाहर लड़ रही है कि किसने गिरफ्तार करना है, हमने करना है, आपने करना है, अभी ये फैसला भी नहीं हुआ। अब देखना ये है कि क्या ये लोग हिफ्त मटाने के लिए जो हुकूमत की हार हुई है और तहरीक इंसाफ की जीत हुई है, ये अनापरस्ती रहेगी या फिर से कोशिश करेंगे। चूँकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अगर फिर से इन्होंने इस तरह की कोशिश की, अगर अपनी नीतियों और इरादों को अमली जामा पहनाने की कोशिश की, तो एक मरतबा फिर मुल्क के अंदर जो है वो अनारकी फैलेगी और इमरान खान की ज़मानत मंजूर होगी है। तुम इसको गिरफ्तार किसी सूरत नहीं करोगे। अदालत ने यह कह दिया है। हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। हाई कोर्ट ने बिल्कुल सख्ती से गिरफ्तारी से, इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। रात भर हुकूमत का ये प्रेशर रहा। चीफ जस्टिस ने क्या फैसला किया, उमर फारूक साहब ने कैसे केस से अलग हो गए, हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर डालती रही, मगर ये सारा किस्सा जो था वो तमाम हुआ जबकि हुकूमत की बेबसी और शहबाज शरीफ ने आज खिताब में तमाम हदें पार कर दी। इस वीडियो के आखिर में ये 5 लाइन आपको बताना चाहता हूँ, वो ये हुआ
انہوں نے آخری الفاظ یہ کہے کہ ہمیں عید والے روز بھی پکڑیں، فریال تلپور کو، نواز شریف صاحب کو نائل کریں، فلاں چیزیں ہوں۔ اگر اس ملک میں دورہ معیار رہا کہ جو کرپٹ لوگ ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا گیا عمران خان کی طرح، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پورے پاکستان سے جو لوگ جیلوں میں ہیں کرپشن جنہوں نے کی تھی ان کو چھوڑ دیں۔ اور میاں صاحب شہباز شریف صاحب جب یہ بات کہہ رہے تھے تو باقیوں کے چہرے دیکھنے والے تھے، ان کا اپنا چہرہ دیکھنے والا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک ان کے اوپر 25 ارب روپے کا جو کیس ہے اس میں پیشیاں ہو رہی ہیں، سارے حالات ہو رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اس نظام نے خود سے ایکسپوز کر دیا ہے۔ سب کو پتہ ہے ان کے اوپر کیسز کس نے بنائے، عمران خان کے اوپر کیسز کس نے بنائے، لیکن یہ ان کے بارے میں بولتے نہیں ہیں۔ لیکن جن کے بارے میں بولتے نہیں ہیں اسی جی ایچ کیو کے اوپر عوام نے حملہ کر دیا، جو کہ افسوسناک تھا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پاکستان کے سیاستدان کو اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوئے، عمران کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، فرق کیا ہے، اس کے ساتھ عوام ہے۔ یہ دلیر ہے، یہ ذلیل ہونے والا نہیں ہے اور ذلیل کروانے والا نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔